अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग प्रॉपर कर ले रहे तो आज के बाद अगर आपको कटिंग आ गया शोल्डर वाला, हाई नेक वाला, डीप नेक, बैग हाई नेक, फ्रंट डीप नेक वाला ब्लाउज, तो बिल्कुल आज मैं कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल ब्लाउज तो कटिंग कर ले रहे हो, लेकिन हाई नेक वाला आता है तो उसमें कटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो आज के बाद मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल ये वीडियो अगर आप देख लिए तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि शोल्डर, फुल शोल्डर वाला किस तरह से कटिंग करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अब कटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा। अब ब्लाउज कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और फुल कटिंग देखिए। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट है। और कभी भी आपको ब्लाउज की लेंथ के लिए मेजरमेंट करने के लिए बैक साइड से मेजरमेंट लेना है। तो बैक साइड से कुछ इस तरह से 13.5 आया। और ये जो है हमारा मार्किंग कुछ इसी तरह से आप भी क्रॉस में रखिए, जैसा कि इधर थोड़ा नीचे थोड़ा इधर ऊपर है। तो ऐसा रखने से होता क्या है कि वेस्ट के पास आपका बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जितना लेंथ था उतना पे मार्किंग लगा दिए। अब ये हमारा कटिंग हाई नेक वाला है। ये मेजरमेंट तो डीप वाला है, लेकिन इसको जो मैं कटिंग कर रहा हूँ हाई नेक वाला है। तो इसको मार्किंग लगाना है यहाँ पे मिनिमम 7.25 इंची पे। और ये दोनों निशान को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब सबसे पहले आपको मेजरमेंट अपर चेस्ट का करना है। तो अपर चेस्ट मेजरमेंट जो साइड में हुक्स है वो साइड से ही मेजरमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहां से ये 8.5 इंच आ रहा है, मतलब कि 34 इंच है अपर चेस्ट। इसको यहाँ पे एक मार्किंग लगा दिए। अब यहाँ पे देखना है कि 34 इंची अपर चेस्ट है तो शोल्डर इसका मिनिमम 14.5 इंची रहना चाहिए। 14 से 15 तक भी रह सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको 14.5 इंची पे मार्किंग लगा के यहाँ पे आपको मिनिमम 4.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब वेस्ट के लिए यहां से कुछ इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। 29 इंची है तो 29 इंची पे यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है। चौथाई भाग करके यहाँ पे एक मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस करना है। अब ये सभी मार्किंग को मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपको सभी मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। ये टक्स के लिए भी मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से शेप लगा लेना है आर्मोल के लिए। अब देखिए हाई नेक में जो सबसे मेन रहता है वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 0.5 इंची इधर और 0.5 इंची इधर, मतलब कि कुछ इस तरह से आपको क्रॉस लगाना है, शोल्डर साइड डाउन करना है। 100% इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो हाई नेक वाला ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। ठीक है, अब मैं आर्मोल मेजरमेंट करता हूं। तो आर्मोल मेजरमेंट करने के लिए कुछ इस तरह से आप उल्टा भी कर सकते हो, सीधा करके भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो ये हमारा 8.25 इंची आ रहा है। बिल्कुल जितना मेजरमेंट में है उतना सेम यहाँ पे भी आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से डाउन लगाने से बिल्कुल शोल्डर कंप्लीट बैठ जाएगा। अब यहाँ पे डीप के लिए मार्किंग कुछ इस तरह से 3.5 इंची पे लगाइए और यहाँ से मिनिमम 1.5 इंची। ठीक है, ये वाला मार्किंग से 1.5 इंची और यहाँ से 3.5 इंची कुछ इस तरह से आपको हाई नेक का मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग को स्ट्रेट कर दिए। उसके बाद फिर इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगा दिए। अब ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं पहले कटिंग कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फुल डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, 4 डॉट वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे A to Z वीडियो मिल जाएगा और बिल्कुल आसानी से देख सकते हो और सीख सकते हो। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। लेकिन फ्रंट में पैड रहता, कप्स रहता, तो कप्स है तो इसको कुछ इस तरह से डबल फोल्डिंग करोगे तो एक साथ में ही आपका कटिंग हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन 1.5 मीटर आपको लाइनिंग लेना है। ये साइज को ज्यादातर तो सभी साइज में 1.5 मीटर ही लाइनिंग लगते हैं, क्योंकि ओनली फ्रंट में आपको डबल लाइनिंग यूज करना है, बैग में नहीं। तो कुछ इस तरह से आपको डबल फोल्डिंग कर लेना है और यहाँ पे आपको ऐसा बैठाना है। देखिए फ्रंट ओपन है तो जितना हमारे को मार्जिन में जाएगा उतना छोड़ के यहाँ पे मैं मार्किंग लगाऊंगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के एक मार्किंग ऐसा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 0.5 इंची नीचे एक मार्किंग लगाना है। कुछ इस तरह से आप स्ट्रेट कर लीजिए।
ये स्ट्रेट कर लेने के बाद आपका आर्मोल जितना है उतना यहाँ पे आ रहा है सेम। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 5 इंच पे एक मार्किंग लगाना है। चेस्ट पॉइंट मीडियम रहता 10 इंची, 10.25 इंची, 9.25 इंची, तो आपको कुछ इस तरह से 10 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस मार्किंग करना है। अब यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो इसको आना चाहिए मिनिमम 4 इंची से थोड़ा कम ही रख रहा हूँ और यहाँ पे आपको 3.25 इंची रखना है, मतलब आधा इंची यहाँ बढ़ के रखिए, आधा इंची यहाँ पे कम रखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जब भी आपको ये ब्लाउज की कटिंग करने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ से पहले मैं कटिंग कर देता हूँ यहाँ तक, नीचे साइड भी कटिंग कर लेता हूँ। ये कटिंग हो जाने के बाद अब मैं डीप के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो डीप है, इसका डीप रखना है मिनिमम यहाँ पे 8 इंची पे, ठीक है। 8 इंची पे डीप रख लेने के बाद कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग हो गया। अब ये मार्किंग होने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे राउंड कर सकते हो, शेप में भी कर सकते हो, लेकिन ये मार्किंग मैं अभी नहीं लगाऊंगा। जिस टाइम में हाला कट करेंगे उस टाइम में ये मार्किंग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर दे, ये मार्किंग लगा देता हूँ। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस के लिए मार्किंग लगाते होंगे तो बिल्कुल आपका आसानी से प्रिंसेस सेट भी हो जाएगा और कटिंग भी हो जाएगा, कहीं से मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ से पहले कटिंग करके निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बताऊंगा। अब ध्यान से देखिए, फुल वीडियो देखिए। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका कुछ इस तरह से। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आप ये कटिंग परफेक्ट कर दिए, जब भी आपको चेस्ट के पास बिल्कुल कंप्लीट सेट होगा और कंप्लीट फिटिंग आएगा, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल A to Z बता रहा हूं। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है, उसके बाद यहां से आपको 1 इंची से थोड़ा कम पे एक मार्किंग लगाना है। अब अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है और इसमें कप से लगेगा, पैड से लगेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं 2.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद एक बार आप इस तरह से मेजरमेंट भी कर लीजिए। यहाँ से 5.5 इंची आ रहा है तो यहाँ भी 5.5 इंची आ रहा है, करेक्ट है। अब इसको यहाँ से आप इस तरह से मार्किंग लगाइए। अगर आप इस तरह से शेप लगाने के लिए सीख लिए तो 100% बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको प्रिंसेस कटिंग करने में इजी भी हो जाएगा और आसानी भी लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से शेप लगाओगे तो 100% परफेक्ट चेस्ट के पास फिटिंग आएगा, ठीक है। अब यहां से एक दूसरे को उठा के मार्जिन जितना हमको चाहिए उतना रख के अब यहां से देखिए बैग में मैं यहां पे निशान लगाए थे 7.25 इंची, इसको हम 7 इंची लगा रहा हूं। अब ये 7 इंची लगाने के बाद यहां से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद चेस्ट जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहां से आप इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब वेस्ट के लिए इधर मार्जिंग छोड़ के और इधर मार्जिंग छोड़ के 2.25 इंची बच रहा है, तो 2.25 इंची ऐसा रख के वेस्ट है 29 इंची, तो 29 का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आप स्ट्रेट कर लेना है। अब ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने के लिए बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है, तो बैक पल्ला कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से मैं सीधा करूंगा ऐसा। ये बैक पल्ला रख के मार्किंग लगाने से होता क्या है कि साइट लगाने के टाइम में बिल्कुल आपको आसानी होगा और इजी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह से हर रोज ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए और सिलाई कम सीखने के लिए। ये हमारा कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो दूसरे मेंबर्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपकी एक शेयर से दूसरे मेंबर से भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे एक नॉक से लगा लेना है। अब इसमें मैं बता रहा हूं अब कुछ इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अब जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब नेक के लिए शेप कुछ इस तरह से आपको यहाँ से लगा लेना है। ये शेप हमारा लग गया। अब जो है शोल्डर मेजरमेंट करना है। आपका शोल्डर जितना भी है यहाँ पे आपको सेम उतना ही आ रहा है, यहाँ जितना उतना यहाँ पे भी है। 1.25 इंची अंदर एक मार्किंग ऐसा लगा के अब यहाँ से आप कटिंग कर दीजिए। अगर इस तरह से हाला कटिंग करोगे तो परफेक्ट और कंप्लीट आपका आर्मोल में सेट हो जाएगा और कभी भी आर्मोल में झोल आने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता। बिंदास होके आप ये मार्किंग लगा के यहाँ से कटिंग कर दीजिए।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप फुल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो चैनल के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अब ये जो 2 जगह पे नॉक से कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। देखिए अब इसको कटिंग करने के बाद इसलिए मैं बोला हूं कि यहाँ पे आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना आ गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको और थोड़ा सा बढ़ के करना है तो बढ़ा सकते हो, यहाँ तक भी आ सकते हो, आपका मर्जी, आप जितना ब्रॉड चाहिए उतना कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। अब मैं बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एल्बो बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका, कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से आपका लेंथ जितना उतना पे एक मार्किंग लगा दीजिए और टेप को उल्टा करके यहाँ से आपको 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूँ। आर्मोल है 16 इंची, आर्मोल है 16 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 7 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे तो बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। जितना चाहिए आर्मोल उतना। अब लूजिंग आपका जितना उतना पे ये मार्किंग लगा के उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाना है। और यहाँ पे भी आप सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सेब लगा सकते हो और आपका एल्बो बाजू बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट कटिंग हो जाएगा आसानी से। अब ये मार्किंग होने के बाद इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। फुल टॉप की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग अगर सीखना चाहोगे तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे A to Z हर एक कटिंग मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हो। अब इसको भी यहाँ से कटिंग कर दिए। अब यहाँ पे मैं हाला झाड़ूंगा, तो हाला झाड़ने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से आपको 0.25 इंची जैसा मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से कटिंग कर देना है। तो ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी ने वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।